चलिए आज पहली राशि 1 नंबर की मेष राशि। जैसे पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि राशियों के नंबरिंग याद रखना है, तो फर्स्ट राशि कौन सी होगी? मेष राशि। इसको एरीज भी बोलते हैं, इंग्लिश नेम इसका एरीज है। इसको क्रिया भी बोलते हैं या क्रिय, कहीं कहीं क्रिय नाम से आया हुआ है, ठीक है। और हाँ, अग्नि महाभूत से बहुत संबंधित होता है ये पूरा राशि। ग्रह जो है वो मंगल को संबंध रखता है। दोष इसमें पित्त दोष रहेंगे। प्रकृति इनकी पित्त प्रकृति, टोटल पित्त प्रकृति के देखते हैं। और मानस गुण लेकिन रजोगुण होगा। पित्त प्रकृति का मोस्टली कौन सा गुण होना चाहिए? मानसिक गुण सत्व, सत्व मोस्टली होना चाहिए, लेकिन इनमें क्या होता है? रजोगुण होता है, ठीक है। पित्त जो दोष है या पित्त जो प्रकृति है वो मानस नहीं आती है, इनमें केवल शारीरिक ही आती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि एक एक राशि में 3 नक्षत्र होंगे, 3 नक्षत्र, जिसमें से 2 कंप्लीट होंगे स्टार्टिंग के, और लास्ट वाला जो रहेगा वो 0.25, बस इतना ही, एक ही चरण उसका आता है, ठीक है। अब आते हैं मेष राशि के गुण पे, जहाँ पे फल दीपिका, बृहद जातक, बृहद पाराशर, होरा शास्त्र, भृगु संहिता सबको मिला के एक कंबाइंड जो बता रहे हैं वो सुनते रहना। ये जो एरीज के पर्सन होते हैं, ठीक है, ये थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के फेस रहेंगे इनके, ठीक। और इनकी आइज़ जो है वो थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, ब्राउनिश आइज़ रहेगी। ये थोड़े से हाइट में कम रहते हैं या मीडियम हाइट के रहते हैं, ठीक है। और स्टाउट और स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है इनकी। और ये बोलने की चतुराहट बहुत रखते हैं, मतलब बोलने की चतुराई बहुत रखते हैं। ये सब तो इनके फिज़िकल एक्टिविटीज़ से हो गया, पर ये आपको मिल जाएगा आराम से। अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये 3 नक्षत्र इस राशि के अंडर में आते हैं। अब मेन बात आती है कि ये जो है व्याधि कौन कौन सी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इस राशि के लोगों को व्याधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक तो ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। और व्याधियों की अगर बात की जाए तो व्याधियों में इन राशियों में सबसे ज़्यादा होता है पित्त ज्वर। उष्णता बहुत रहती है, तृष्णा, बार बार प्यास लगती है, दाह बहुत होगा, सब पित्त से रिलेटेड, सब अग्नि से रिलेटेड समझो। व्रण, मतलब इनको चोट अगर लग गई ना तो बहुत ज़्यादा घाव जैसा बना देती है, जबकि ये क्वालिटी कफ वाले में होनी चाहिए। लेकिन अग्नि के कारण वहाँ दग्धता बनती रहती है। दग्धता मतलब वो बर्निंग सेंसेशन, वो कंटिन्यू रहता है। अग्नि में रहते हैं, लू लगना, जठराग्नि से संबंधित रोग इन लोग को बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये एकदम अग्नि महाभूत से रिलेट करते हैं, इसलिए इन लोगों की ऐसी मतलब व्याधियाँ होती हैं, ठीक है। स्किन डिजीज़ इन लोगों में बहुत जल्दी होती है। कुछ लोगों को स्किन डिजीज़ के बहुत ज़्यादा प्रॉन होते हैं ये लोग, ठीक है। और ये ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से इनका जो रजोगुण, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में रजोगुणी कहा गया हुआ है इनको, तो जो रजोगुण है वो वायु का मानसिक गुण आता है। ये एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। ये अगर खड़े भी रहेंगे कहीं पे ना, मेष राशि को अगर देखोगे, अगर खड़े भी रहेंगे तो हिलते डुलते रहते हैं, मतलब हिलडुल के बात करना इनका, या स्टिफनेस से बात करने की इनकी आदत नहीं होती है, या बहुत एक्टिविटी होती है, हाथ हिलता रहता है इनका, या फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, या फिर आंखें अप्रोलिंग चलती रहेगी इनकी। ये स्टिफ नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ इनकी ये होती है कि जैसे कोई चीज़ गलत बोल दी तो बोलने के बाद में अगर आपने कहा नो यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट, तुरंत वो पलट जाते हैं। मैंने इसको इसलिए नहीं कहा था, मैंने इस वे में कहा था। और एग्रेसिवनेस इनमें बहुत रहता है ड्यू टू अग्नि महाभूत। अगर जैसे इनको कोई चीज़ किसी को बोलनी होगी तो एक बार लोग सोचते हैं कि हम कैसे बोलें, मतलब एक भूमिका तैयार होती है किसी से भी बात करने के लिए। इनके अंदर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट जाके बोल दिया। अगर इनको किसी ने कहा कि तुम्हारे बारे में कोई ये बोल रहा था तो तुरंत फ़ोन करके पूछ भी लेंगे तुम बोल रहे थे क्या। इनके अंदर कोई पेशेंस नहीं होता है, जो चाहिए इनको तुरंत चाहिए, अग्नि महाभूत से रिलेट करने के कारण। और स्किन डिजीज़ इसलिए होती है इन लोगों को कि मंगल साथ में है। अच्छा, एक वो आया था मेरे पास में कमेंट, किसी ने पूछा हुआ था कि बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, शनि ग्रह अगर वायु है तो इतना धीमे क्यों चल रहा है। क्वेश्चन अच्छा था।
दूसरा क्वेश्चन उनका था, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंगल ग्रह जो है वो आयरन को रिलेट करता है और शनि जो है वो शीशे को, लेड को। ठीक है, शनि का शीशा वाला मुझे नहीं पता, पर मंगल पूरा का पूरा आयरन से बना हुआ है, इसलिए वो बॉडी के अंदर के आयरन के तत्व को कंट्रोल करता है, यानी कि रक्त। ठीक है, इसलिए वो रक्त से संबंध रखता है। ठीक, और शनि जो है वो वायु महाभूत का है। वायु की केवल एक ही गति नहीं होती है, वायु की धीमी गति भी होती है, वायु की तेज़ गति भी होती है। यहाँ वायु की धीमी गति सिर्फ इसलिए मैंने वहाँ पे कमेंट करना चाहा, बट इट इज़ वेरी पेक्यूलियर एक्सप्लेनेशन कि वायु के 6 गुण बताए गए हुए हैं। तत्र रूक्ष, लघु, शीत, चल और विशद, ये सारे गुण बताए गए हुए हैं। ठीक है, अब वायु लघु है तो वो बहुत लाइट है, मतलब ऊपर उड़ेगा भी, वो उड़ाने वाला काम भी करता है। ठीक है, वायु में गति भी है, केवल एक ही ये दोष है जो गतिमान होता है। और शनि की जो डिस्टेंस है बहुत दूर है सूर्य से, तो ठंडा भी है, शीत गुण भी है। और शीत वाली जो वायु है, मतलब शीतता लिए हुए जो वायु होती है, वो तेज़ नहीं होगी, वो हमेशा धीमी होगी, इसलिए उसकी गति धीमी बताई गई हुई है। और इसके हिस्टोरिकल कुछ ये स्टोरीज़ भी आती हैं कि उनकी माँ ने खुद को जो है उनका पैर काट दिया था। वो सीरियल भी आता था, उसमें बताया था, श्राप दे दिया था, उनके पैर कटे हुए हैं, घाव भरे हुए हैं उसमें उनके पैर में, इसलिए उनकी चाल ही धीमी है। ठीक है, तो शनि से रिलेट करने वाले लोग बहुत धीमे सोचते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मतलब उनकी चाल भी थोड़ा धीमे होगी, या किसी चीज़ में वो मंद ज़रूर पड़ते हैं। ठीक है, तो वायु की गति मंद भी है और वायु की गति तीव्र भी है। यहाँ जो वायु की गति ली जाएगी ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम सूर्य, ये बहुत धीमी गति ली जाएगी। ठीक है, और जो आयरन की बात है वो लेड का तो मुझे नहीं पता, लेड का हो भी सकता है, मैंने अभी तक देखा नहीं, जहाँ लिखा होगा अगर जिसने भी कमेंट किया बताएगा, लेकिन ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, स्किन डिजीज़ के बारे में आया यहाँ मेष का, और मंगल से रिलेट कर रहा था, इसलिए मुझे ध्यान में आया। और इनकी जो मेष राशि के लोग होते हैं, इनमें इनकी आइज़ और हेयर बहुत अच्छे होते हैं, प्रोमिनेंट होंगे। अगर इनको देखो तो एक होता नहीं है कि अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन योर फेस, ऐसा अगर देखा जाए तो इनकी आइज़ होती है। ठीक है, और रफ़ हेयर टाइप के रहते हैं, बहुत रूखे होंगे लेकिन बहुत घने हेयर होते हैं इनके। ठीक, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे, और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है ड्यू टू अग्नि महाभूत, ड्यू टू मंगल, क्योंकि मंगल जिनके भी पास में है या मांगलिक जो लोग होते हैं, गुस्सा उनको बहुत जल्दी आता है, अगर बाकी ग्रह उनको सबसाइड ना किए तो, अदरवाइज बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी व्याधियां इनको बता दी गई। अब जो इनके वृक्ष हैं मेष राशि का, वो आता है रक्त चंदन। चंदन कितने प्रकार के? 2, जिसमें एक शीत है, एक उष्ण है। उष्ण कौन सा? रक्त चंदन। इसका यही, अब कहोगे लो ये तो अपोजिट हो गया, श्वेत चंदन होना चाहिए था ना, रक्त चंदन हो गया, कैसे? चंदन जो है वो हीम पार्ट लेंगे, रक्त चंदन। ठीक है, मतलब आयरन वाला पार्ट ले रहे हैं इसमें, मंगल वाला, मंगल को कम करने के लिए ये रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ रहती है, चंदन का एक बहुत सारा गुण होता है कि वो स्किन पे काम करता है। ठीक है, राशियां नक्षत्र 3 लेती हैं लेकिन ग्रह एक ही लेती हैं, तो कुछ कुछ राशियां जो है वो ग्रह के ऊपर डिपेंड रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसका सब कुछ लेके चलती हैं, और कुछ कुछ नक्षत्रों का लेके चलती हैं। किसी किसी राशियों में ढेर सारे वृक्ष बताए गए हुए हैं, किसी की राशियों में एक ही बताए गए हुए। यहाँ पे रक्त चंदन जो बताया हुआ है वो मंगल को प्रोमिनेंट करके बताया गया हुआ है कि वो रक्त चंदन से रिलेट करेगा। स्किन डिजीज़ इनको बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए रक्त चंदन उस पर इम्यूनिटी का काम करेगा। ठीक है, अब उसके बहुत सारे यूजेस हैं, आपको पता है, उसका बार्क यूज़ होता है रक्त चंदन का जो ये डिकॉक्शन यूज़ होता है, मतलब काढ़ा बना के भी पिया जाता है। और ये क्या नाम इसका,
पित्तज ज्वर में षडंग पानी ये बताया हुआ है, क्या है उसमें षडंग पानी में? उसी चंदन, चंदन, उदीच, नागर, नागर और उशीर, वाड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो चंदन बताया हुआ है वो भी रक्त चंदन ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेष राशि पर अच्छे से काम करेगा, ठीक। यहाँ पे ये मेष राशि का फिनिश हो गया। और कुछ पूछना है मेष राशि से रिलेटेड? मेष राशि से रिलेटेड, मेष राशि पहली राशि है, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ एक्सप्लेन करके नहीं बताया है, ठीक है। और क्योंकि रक्त से और स्किन से संबंध है इन लोगों का, तो ये इनके स्कार बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो अक्सारता नहीं होती है इनमें, ठीक। तो अक्सारता मतलब क्या चीज़ होती है कि अगर घाव बने तो उसका कभी निशान नहीं रह जाता, पर इनमें निशान जरूर रहते हैं। मोस्टली फोरहेड पे निशान इनको जरूर मिलेंगे, ठीक है।